दोस्तों, गेट 2024 की तैयारी कर रहे हो और बेहतरीन रैंक लेके आना चाहते हो तो इन 5 बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात, बी डिसिप्लिन्ड। अपना एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाइए और उस रूटीन को फॉलो करिए कि इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और उसको पूरे साल भर फॉलो करना है आपको। दूसरी बात, बी टाइम बाउंडेड। दोस्तों, अपने सब्जेक्ट्स के लिए ना एक टाइम को बाउंड कर दो कि मुझे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इतने टाइम पे खत्म करना है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चे एक एक सब्जेक्ट में 3-3 महीने तक लगे रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे ये होगा कि आप एट द एंड ऑफ ईयर अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, बी विद इन द रेडियस। मतलब ये कि दोस्तों, एक्स्ट्रा पढ़ने में बिलीव मत करिएगा। जितना आपका सिलेबस है केवल उतना ही आपको पढ़ना है। मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पढ़ने बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होगा। दोस्तों, याद रखना, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक्यूरेट पढ़ने से, सटीक पढ़ने से सिलेक्शन होता है। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट टू लर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू लीव। इसलिए एक रेडियस के दायरे में रहकर पढ़ाई करोगे तो उसको अच्छे से आप कर पाओगे। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है और वो ये कि आपको पैरेलल रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ये क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, सपोज आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो और इमेजिन करते हैं कि आप दिन भर में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो लेट से आपने दिन भर में 2 सब्जेक्ट पढ़े और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको लगा कि 24 घंटे में से मेरे पास 3-4 घंटे बच रहे हैं। तो मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट में डेप्थ में घुस रहे होते हैं, इधर उधर की किताबें या बुकलेट वगैरह लगा रहे होते हैं जो आपको नहीं लगानी है। आपको क्या करना है, आपको उन बचे आवर्स में, जो आपको लग रहा है 3-4 घंटे स्पेयर में मेरे पास बच रहे हैं, उन बचे आवर्स में आपको जो प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट है आपका, उसको रिवीजन में लगाना है। यानी कि आप लर्निंग कर ही रहे हो, 2 सब्जेक्ट लर्न कर ही रहे हो, इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी चल रहा है। इसको बोलते हैं पैरेलल रिवीजन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर, ध्यान से सुनिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आपका सब्जेक्ट कम से कम 3-4 बार रिवाइज हो जाएगा। और बेटा समझिए, अगर आपका सब्जेक्ट 3-4 बार रिवीजन में रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बेहतरीन होगा। आप अपने आप ही एक अच्छा एग्जाम लिख के आओगे। गलती मत करिएगा। बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं एट द एंड ऑफ द ईयर में जाके रिवीजन करूंगा, पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेता हूं। नहीं, आपको नहीं करना है। कोशिश करिएगा कि पैरेलल रिवीजन आप कर पाओ, बहुत हेल्प करेगा दोस्तों आपकी, ट्रस्ट मी। दोस्तों, आखिरी बात बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि दोस्तों, ये जो गेट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम को तैयार करने में कम से कम आपको 1 साल लगेगा। नेशनल लेवल का एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। तो मैंने क्या देखा है दोस्तों, जब बच्चा नया नया तैयारी करने उतरता है तब बड़ा एनर्जेटिक होता है, तब बड़ा उसके अंदर जोश होता है कि मैं गेट क्रैक कर दूंगा। लेकिन 4-5-6 महीने के बाद दुनियादारी की बातों में फंस के, अपने दोस्तों की बातों में फंस के, रिश्तेदारों की बातों में फंस के, वो क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और डीमोटिवेटेड हो जाता है, और उसको लगता है कि मैं तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। उस केस में दोस्तों सब कुछ गुड़ गोबर कर देते हो आप लोग। तो ध्यान रखिएगा मेरी एक बात, आपको एटलीस्ट 1 साल देना ही पड़ेगा। तो अगर आप अग्री हो कि मैं 1 साल डेडिकेशन के साथ दूंगा या दूंगी, तभी इस एग्जाम में उतरिए। अदरवाइज बेटा ये 2-4 महीने का खेल नहीं है। इसलिए प्लीज ये मिस्टेक मत करिएगा। आप सोचते हो कि मैं 6 महीने बाद क्रैक कर दूंगा या 6 महीने बाद मेरे पास बहुत ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी और मैं एग्जाम क्रैक करने लगूंगा, नहीं कर पाओगे। और एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपने शिद्दत से गेट की तैयारी 1 साल कर ली, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पीएसयू के एग्जाम, एजेई के एग्जाम निकलने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन 5 बातों को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।